महाराष्ट्र में कल एक तस्वीर दिखी, उसमें कहा गया कि मराठी आनी चाहिए तो कान के नीचे बजाएंगे। इस पर क्या स्टैंड है दिनेश लाल यादव का? मुझे लगता है कि ये बहुत ही घटिया राजनीति है। इस तरह की राजनीति इस देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग, अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोग एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं। अगर हम ये फिल्म भी बनाते हैं, हमारा नाम बा कन्हैया, हम बना के आज रिलीज हुई है और हम प्रमोशन में हैं, तो इसमें सिर्फ भोजपुरी भाषा के लोग नहीं हैं। आप हैं मेरठ से हैं, इनकी भाषा अवधी है, कानपुर से, हमारे डायरेक्टर मेरठ से हैं, कैमरामैन मराठी हैं, उसमें कोई बंगाली है, कोई तेलुगु बोलने वाला है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं और सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। और यही भारत की खूबसूरती है, अनेकता में एकता। और उस एकता को तोड़ने की अगर कोई राजनीति कर रहा है तो मुझे लगता है ये बहुत ओछी राजनीति है। इस तरह की राजनीति को इस देश को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस देश में लोगों को ऐसी राजनीति का विरोध करना चाहिए, क्योंकि जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो भी ये बात जानते हैं कि ये कैसी राजनीति है। ये तोड़ने की राजनीति है, ये जोड़ने की राजनीति नहीं है। और इस तरह की राजनीति का अगर विरोध नहीं हुआ तो ये आगे चल के नासूर बन जाएगा। पहले भी हमने देखा है उसी महाराष्ट्र में कि इस तरह की राजनीति करने की कोशिश की गई, लोगों को मारा पीटा गया और तब सरकार अलग थी। पर आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आज मोदी जी की सरकार है। तो इस सरकार में तो हम ऐसी उम्मीद नहीं रखते हैं कि इस तरह की गुंडागर्दी चलेगी। इस तरह की गुंडागर्दी होगी कि अगर कोई ठेला वाला है, कोई खोमचा वाला है, कोई रिक्शा वाला है, कोई गरीब आदमी है और उसको आप भाषा के नाम पे प्रताड़ित करेंगे, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अगर कोई इस तरह की राजनीति करता है, ऐसे गरीब लोगों पे अत्याचार करता है, तो मैं जरूर उनके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं भी वही भाषा बोलता हूं। दिनेश भाई, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप उसके साथ खड़े रहेंगे जिसके साथ अत्याचार होगा। और आप तो पार्लियामेंट में रहे। संविधान की धारा 15 ये कहती है कि भाई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, राज्यों के आधार पर भेद नहीं हो सकता। सवाल ये वो कह रहे हैं कि हम अगर हमें कोई गुंडा कहता है तो हम गुंडे हैं। मुझे लगता है कि तो इसी बात को समझना पड़ेगा, इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि ये देश संविधान से चलेगा कि गुंडागर्दी से चलेगा। इस देश में कानून व्यवस्था होगी या कानून की धज्जियां उड़ाएंगे आप, और किसी भी गरीब को जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गया है, इसी बिहार से गया है, यूपी से गया है और बाकी राज्यों से गया है, उस गरीब की क्या गलती है? पहले ही आप ये नियम बता देते कि आप अगर यहां की भाषा नहीं बोलते हैं तो यहां नहीं रह सकते। ये नियम आप पहले ही बता देते कि अगर आप इस राज्य के नहीं हैं तो इस राज्य में नहीं रह सकते, तो शायद वो गरीब आपके उस राज्य में जाता ही नहीं, उस जगह पे जाता ही नहीं। भारत के किसी भी कोने से कोई भी आदमी किसी भी जगह पे जाके व्यवसाय कर सकता है, वो रह सकता है, इसकी आजादी है, तब तो जा रहा है। ये कौन सी नई आप बात कर रहे हैं कि ये कौन सा नया सिस्टम ला रहे हैं कि अगर उसको भाषा नहीं आपकी आती है तो वो वहां आप रहने नहीं देंगे, आप गुंडई करेंगे? तो क्या ये स्वीकार्य है इस देश को? आपसे तो मुलाकात मेरी हुई कई मौकों पर, आपने बताया कि आपका घर भी वहां पर है, तो आप तो मुंबई जाएंगे भी, शूटिंग के सिलसिले में जाएंगे, अपने घर भी जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी को जाने में ये सोचना पड़े कि हम दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो फिर उसका क्या किया जाए और आप क्या करेंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे देश के किसी भी कोने में आने जाने में मुझे कोई डर होना चाहिए। मैं अपने देश में कहीं भी आ जा सकता हूं, कहीं भी रह सकता हूं, मेरा देश है और इसके लिए मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। दिनेश भाई, ये बड़ा अजीब लगता है, और अजीब इसलिए लगता है क्योंकि जब दोनों भाई मिलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पढ़े लिखे हैं,
संविधान को बेहतर जानते हैं, एक तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि नहीं भाई अगर है ऐसा, अगर इसको आप गुंडई कहेंगे तो हम गुंडे हैं। अब उनको आप क्या कहेंगे? उनको तो हम यही कहेंगे भाई कि हम भी, आप गुंडे हैं तो हम हिंदुस्तानी हैं, और हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहने के लिए आजाद हैं। और अगर आप इस तरह की राजनीति करते हैं और आप गुंडई करके हमको मारना चाहते हैं तो हमें मरना मंजूर है, पर आपकी गुंडई मंजूर नहीं है। ये बड़ी बात। हम महाराष्ट्र आएंगे, अभी आएंगे, और आप हमको जान से मार दीजिए, वो हमको मंजूर है, पर इस देश में भाषा के आधार पे आप हमें कहीं रहने नहीं देंगे, ये हमें मंजूर नहीं है। दिनेश भाई, बड़ी एक अच्छी बात है, आपने कहा कि जाति और धर्म, आजकल मुजफ्फरनगर में कांवड़ को भी लेकर के नया बखेड़ा शुरू हो गया है। आप तो अपडेट रहते हैं, उस पर भी आपकी राय जानना चाहूंगा कि कोई धर्म पूछ रहा है कि होटल पर क्या आपका धर्म है, कोई पूछ रहा है कि भाई कांवड़ वहां बनती है हरिद्वार में तो उसको 90% लोग अलग धर्म के बनाते हैं, उसको मत खरीदो। मैं वही कह रहा हूं कि कहीं भी किसी भी जगह पे इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि कभी जाति के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी राज्य के नाम पे इस तरह से इस देश को तोड़ने की साजिश क्यों करते हैं। इस देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ अनेकता में एकता है, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग परंपरा को मानते हैं, अलग अलग राज्य से आते हैं, पर एक साथ प्यार से रहते हैं। यही तो खूबसूरती है, इसको क्यों बिगाड़ना है। मगर दोनों ही राज्यों में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में और भी, ये उत्तर बात प्रदेश जनता तो समझती है जी। दोनों ही राज्यों में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों ही जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में तो गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इतना तो हम जानते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने उनसे पूछा था कि आप कौन होते हैं भाई आधार कार्ड चेक करने वाले किसी होटल में जा करके, तो उन्होंने कहा थूक जांच चल रहा है, बहुत सारी तस्वीरें सामने आई, इसलिए ये चेक करना जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को कुछ गलत दिया जा रहा है, कोई गलत खाना खिलाया जा रहा है, इसलिए हम चेक कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। जहां तक बात है पहचान की, तो हर व्यक्ति को अपने पहचान पे गर्व होना चाहिए। जैसे मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भोजपुरी भाषी हूं, भोजपुरी में पैदा हुआ हूं, अहिर के घर में पैदा हुआ हूं, यादव के घर में पैदा हुआ हूं, उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूं, भारत में पैदा हुआ हूं। इस बात का और इस पहचान का गर्व है मुझे, और हर व्यक्ति को अपने पहचान के ऊपर गर्व होनी चाहिए। किसी को पहचान छुपाने की जरूरत क्या है। हमारी जो पहचान है वो है, हम बताएंगे, शौक से बताएंगे। नहीं तो आप तो दिनेश लाल यादव हैं, आपको पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? पहचान छुपाने की जरूरत उन लोगों को है ना जो इस वक्त निशाने पर हैं। नहीं, किसी को पहचान, किसी को छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश में सबके लिए समान कानून है, तो किसी को पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। गर्व होना चाहिए अपनी पहचान बताने के लिए। आपको जो महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उस पर कोई कविता याद आती है? क्योंकि आपने तमाम लोगों को पढ़ा है और आप वक्त वक्त पर तमाम कविताएं पढ़ते भी रहते हैं, या आपका कोई गाना, दोनों में से कोई भी? मुझे लगता है कि बहुत पहले हिंद मोर सोने का चिड़ैया हो, हिंद मोर सोने का चिड़ैया हो, देशवा मान बाटे भैया। हिंद मोर सोने का चिड़ैया हो, देशवा मान बाटे भैया। ये देश बहुत महान है, इस देश की परंपराएं बहुत महान है। इस देश के जो साहित्यकार हुए, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश को आज़ादी दिलाई थी। इस दिन के लिए नहीं दिलाई थी कि आप भाषा के नाम पे इस देश में ऐसा करेंगे, जाति के नाम पे ऐसा करेंगे और अपनों को ही आप
अपने ही देश से पराया बताएंगे, इसके लिए ये आज़ादी नहीं मिली थी। तो इसका ध्यान हर किसी को रखना चाहिए।